प्रिय संतजनों, जब हम ईश्वर का हर समय स्मरण करते हैं तो हमारा मन ईश्वर से जुड़ जाता है। और जब हम ईश्वर से जुड़ जाते हैं अर्थात ईश्वर से योग हो जाता है तो हमारे अंदर ईश्वरीय गुण आने प्रारंभ हो जाते हैं। जैसे कि चुंबक से लोहा जुड़ जाता है तो लोहे में चुंबकीय तत्व आने प्रारंभ हो जाते हैं। ऐसे ही जब हमारा स्मरण परमात्मा का ही बना रहता है तो हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं और फिर परमात्मा की शक्तियाँ हमारे अंदर अवतरित होने लग जाती है। और परमात्मा पवित्र शक्ति है, तो जब हमारा मन परमात्मा में होगा तो हमारे अंदर पवित्र शक्ति आएगी और पवित्र शक्ति आएगी तो हम पवित्र कर्म करेंगे। जब हम पवित्र कर्म करेंगे तो ईश्वर हम पर कृपा करेगा। और ईश्वर कृपा कैसे करेगा कि हमें ज्ञान मिलेगा। परमात्मा हमें मुक्ति ज्ञान देगा, हम मुक्ति के पथ पर चलेंगे और कर्तव्य कर्म करते हुए हम कर्म फल से दूर हट जाएंगे। और जो पिछले जन्मों में हमने पाप कर्म किया है परमात्मा उससे भी हमें छुड़ा लेगा। छुड़ाने का तात्पर्य ये नहीं कि पूर्व में किए गए पाप कर्मों का फल नहीं भुगतना पड़ेगा, भुगतना तो पड़ेगा, परंतु ईश्वर ज्ञान योग के द्वारा ज्ञान शक्ति दे करके हमें उस दुख को सहने में समर्थ कर देगा। जैसे चिकित्सक जब किसी भी शरीर का अंग छेदन करता है तो वो इंजेक्शन दे देता है और उस प्राणी को दर्द महसूस नहीं होता और अंग छेदन भी हो जाता है। अगर बगैर नशे के इंजेक्शन के किसी भी प्राणी का अंग छेदन करें तो कितना दर्द होता है। तो परमात्मा कृपा करके हमारे ऊपर इतनी शक्ति दे देता है, इतना ज्ञान दे देता है कि वो हम फल भुगतते हुए भी दुख को प्राप्त नहीं होते। इसलिए इस तरीके को कहते हैं कि भगवान किए हुए पाप को नष्ट कर देता है। और तरीका ये है न कि वो पाप हमें भुगतना नहीं पड़े, ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसा होगा कि हमें पाप का फल भुगतना ही ना पड़े, कष्ट भुगतना ही ना दे परमात्मा, तो फिर वो न्यायकारी नहीं हो सकता। परमात्मा न्यायकारी हुए और किए हुए कर्मों का फल हमें भुगतना पड़ता है। परंतु जब हम परमात्मा में स्थिर हो जाते हैं तो वो इतनी कृपा कर देता है जैसे एक चिकित्सक अंग छेदन करते समय इंजेक्शन दे करके करता है। तो हमें हर समय परमात्मा का स्मरण करना चाहिए और हमें पवित्र कर्म कर्तव्य कर्म करने चाहिए। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय।